Hello everyone, welcome to my channel. This is Ria and this is the fourth video for the second chapter of Introductory Macroeconomics, Basic Concepts of Macroeconomics. तो हम Macroeconomics का second chapter कर रहे हैं जो कि है Basic Concepts of Macroeconomics और ये fourth part है उस chapter का. इससे पहले हम कवर कर चुके हैं Domestic Territory, Residence, Citizenship. We have also covered factor income, transfer income, final and intermediate goods, and we have covered consumption and capital goods. अब इस वीडियो में we are going to study gross investment, net investment and depreciation. इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे the difference between depreciation and capital loss. तो ये आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. But before starting with the theory, मैं पहले बताना चाहती हूँ कि कैपिटल का क्या मतलब है. हम जब कहते हैं, अभी इसमें हम बहुत पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल स्टॉक का ग्रोस इन्वेस्टमेंट में रिलेशन और ये सब कुछ. बट कैपिटल स्टॉक होता क्या है? तो कैपिटल स्टॉक बेसिकली होता है आपका प्लांट एंड मशीनरी या फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में. बेसिकली आपके जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड कैपिटल स्टॉक. कैपिटल स्टॉक. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी डेप्रिसिएशन की. अब अगर आप लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है. डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोडक्शन में जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ. इनकी वैल्यू में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो इनकी वैल्यू में एक फॉल आता है. उस फॉल को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन के मेनली 3 कॉजेज होते हैं. एक होता है नॉर्मल वियर एंड टियर. नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी फिक्स्ड एसेट है और आप उसे यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसे यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू तो डेप्रिशिएट होगी ना. सेकेंड कॉज है पैसेज ऑफ टाइम. पैसेज ऑफ टाइम से मतलब है कि अगर आप उस एसेट को यूज नहीं भी कर रहे हैं, अगर वो ऐसे का ऐसा रखा हुआ है तो भी उसकी वैल्यू कम होगी. क्यों होगी? क्योंकि जैसे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं ना, रेन, विंड, वेदर, ये सब की वजह से भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक बिल्डिंग बनवाई है और बिल्डिंग में आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप बिल्डिंग को यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी. बिल्डिंग की वैल्यू तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तभी भी डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे रेन, विंड, वेदर, इन सब की वजह से बिल्डिंग की जो कंडीशन है वो खराब होती जाएगी ग्रेजुअली, बट होगी. तो इसलिए एक पैसेज ऑफ टाइम भी हमारा कॉज है डेप्रिसिएशन का. और लास्ट कॉज है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना. अगर आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर है जिससे आप अपना काम करते हैं, तो जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ही एक रैपिड रेट पे ग्रो कर रही है तो चांसेस हैं कि आपकी इक्विपमेंट बहुत जल्दी डेप्रिशिएट कर जाएगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी. सो दीज वर द 3 कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. अब हमने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया है तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद ग्रोस इन्वेस्टमेंट. अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट तो होता है एक तो अपने बिजनेस में या कहीं भी पैसा लगाना, है ना. ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब है द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक. आपका जो कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी के अंदर, उसमें आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लीजिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वट एवर यू टेक. तो उस पर्टिकुलर गिवन पीरियड में आपकी इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक है, जो इक्विपमेंट्स हैं,
उनके अंदर जो टोटल एडिशन होता है ना, उसे हम कहते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब आगे आता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। अकाउंटेंसी के बच्चों को अगेन पता होगा कि ग्रोस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं होता, सिर्फ हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब आपकी जो डेप्रिसिएशन हुई है उसे हम टोटल एडिशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपका कोई एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक के अंदर, तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ एडिशन नहीं हुआ है, आपकी पुरानी कैपिटल स्टॉक जो है उसमें डेप्रिसिएशन भी आया है। उसमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि अब यूजलेस हो चुकी हैं, या ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनकी वैल्यू में फॉल आया है। तो अब आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके पास नेट कैपिटल स्टॉक क्या बचता है। आप ग्रोस में से सब्ट्रैक्ट कीजिए डेप्रिसिएशन, आपके पास आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। अब इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल। तो ये थे 3 बहुत इजी से कॉन्सेप्ट्स। आई होप दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। सीधा हम टेबल से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टेबल में ही आपका कैपिटल लॉस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमने पढ़ लिया, ये होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये आपका डेप्रिसिएशन है। कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है जब आपकी फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं प्रोडक्शन के, उनकी वैल्यू में फॉल आए या आपके कैपिटल में लॉस आए ड्यू टू अनफोर्सीन थिंग्स। अनफोर्सीन का मतलब है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो कि आउट ऑफ द ब्लू आई है। तो अब वो ऑब्सोलेसेंस भी हो सकता है, यानी कि सडनली कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया इन्वेंशन हो गया, या हो सकता है कि कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपकी जो कैपिटल थी उसमें लॉस हुआ है, या हो सकता है चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर, कुछ भी। लेकिन कैपिटल लॉस का फीचर ये है, कैपिटल लॉस को जो अलग करता है डेप्रिसिएशन से, वो ये है कि कैपिटल लॉस हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। कैपिटल लॉस आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, वेराज डेप्रिसिएशन जो होता है ये हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। हमें पता है कि अपनी कैपिटल स्टॉक की वैल्यू में फॉल आएगा, आप उसे यूज करेंगे, वो रखा भी रहेगा तो भी उसमें फॉल आएगा, ये हमें पता है। बट कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड होता है। सेकेंड बेस है हमारा प्रोविजन फॉर लॉस। अगेन प्रोविजन अकाउंटेंसी वाले बच्चों को पता होगा, बट प्रोविजन का मतलब होता है कि आप कुछ पैसा अलग से निकाल के रखते हैं किसी चीज के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोविजन। जैसे आपको पता है कि आज मैंने अगर ये मशीनरी खरीदी है, आज से 5 साल के बाद मैं इस मशीनरी को यूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप क्या करेंगे, आपको 5 साल के बाद जो मशीनरी परचेज करनी है ना, आप 5 years के बाद जो मशीनरी परचेज करेंगे, आप उसके लिए आज से ही पैसा जोड़ना शुरू कर देंगे। तो आप उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हर महीने, क्वार्टरली, एनुअली, जैसे भी आप उसे सेट असाइड करेंगे। प्रोविजन होता है बेसिकली पैसे को सेट असाइड करना, मतलब अलग रखना किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो आप उसका प्रोविजन बनाते हैं, आप हमेशा डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन तैयार रखते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टेड लॉस होता है। लेकिन कैपिटल लॉस में कोई प्रोविजन नहीं होता, बिकॉज किसी को सपना थोड़ी ना आ रहा है कि उसकी फैक्ट्री में आग लगने वाली है या उसकी कोई मशीनरी चोरी होने वाली है, तो इसमें हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं होता। नाउ द लास्ट बेस इज प्रोडक्शन प्रोसेस। जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, हैम्पर यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाता प्रोडक्शन प्रोसेस को। आपके पास मशीनरी अभी भी है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और एक पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू नहीं बचेगी तो आप उसे रिप्लेस कर देंगे। आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती डेप्रिसिएशन की वजह से। लेकिन कैपिटल लॉस में अगर सडनली आपकी फैक्ट्री में आग लग गई या आपकी कोई मशीनरी चोरी हो गई, कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपकी कैपिटल स्टॉक में बहुत बड़ा लॉस आया है, तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि
सडनली इतना बड़ा चेंज आता है कि आप प्रोडक्शन को सडनली कंटिन्यू नहीं कर सकते. So these were the three differences between depreciation and capital loss. अब हमने ये इसका एक और टॉपिक कवर कर लिया है. Now in the next video we are going to study net indirect taxes and net factor income from abroad. ये लास्ट पार्ट होगा. नेक्स्ट पार्ट वुड बी द लास्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर. उसके बाद ये चैप्टर कवर हो जाएगा. यू कैन फाइंड द पीडीएफ फॉर दिस पीपीटी, क्योंकि ये पीपीटी एक तरह के नोट्स हैं, तो आप ये पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू.